Good morning, students of class 6. Let us study about science. Chapter 4 Sorting materials into groups. यानी आज हम लोग पढ़ेंगे कि मेटेरियल्स को ग्रुप में सॉर्टिंग करना। सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? छांटना। विभिन्न प्रकार के दुनिया में वस्तुएं हैं, मेटेरियल्स हैं, उसको ग्रुप में छांटना बहुत जरूरी है। ग्रुप करने से ये पता चलता है कि कौन पदार्थ किसके अंतर्गत आता है। अगर कोई भी सामान भी अगर दुकानदार अगर रखा है तो वह इससे ये पता चलता है कि कौन बक्सा में कौन सा सामान रखा है, उसको निकालने में भी आसान होता है और फिर ग्राहक को देना भी आसान हो जाता है। तो ग्रुप में बहुत जरूरी है। तो इसके पहले हम लोग जाने कि मेटेरियल क्या है। मेटेरियल का मतलब होता है पदार्थ, यानी द मैटर ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड। ऐसा पदार्थ जिससे उससे क्या करते हैं, ऐसा पदार्थ जिससे एक वस्तु को बनाया जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं मेटेरियल। इसका एग्जांपल जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है। प्लास्टिक से हम लोग प्लास्टिक का बकेट बनाते हैं, प्लास्टिक का बहुत सारे चीज जो है वो बनाया जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे मेटेरियल का। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ मेटेरियल, वो भी एक चीज है, उसको चीज कहते हैं, वस्तु कहते हैं। हम लोग हिंदी में उसको चीज कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कैन बी सीन, इसको देखा जा सकता है, एंड टच, उसको छुआ जा सकता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ फ्रॉम मटेरियल। ऑब्जेक्ट भी जो होता है वह मटेरियल से ही बनाया जाता है। तो इसमें हम लोग अब देखें कि विभिन्न मटेरियल्स जितने हैं उसको ग्रुप में करके जो है वह बनाना है। तो पहला हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट देखें कि ऑब्जेक्ट का जो वर्गीकरण किया जाता है उसके आधार पर जो है वह दो भागों में पहला जो है दिखाया गया है, लिविंग ऑब्जेक्ट्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो लिविंग ऑब्जेक्ट क्या है? दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैज लाइफ, व्हिच कैन टेक ब्रेथ, which can grow, that is called living objects। यानी फॉर एग्जांपल में जैसे मान लीजिए पेड़ हुआ, ये लिविंग हो गया ऑब्जेक्ट। जिसमें जीव हो, फिश हो गया, ये भी एक लिविंग ऑब्जेक्ट हो गया। तो दोज ऑब्जेक्ट्स which have life, they can grow, that objects are called living objects। और इसमें है, इसको ग्रुप में दूसरा बांटा गया है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स। तो दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच हैज नो लाइफ, व्हिच कैन नॉट बी लिव, व्हिच कैन नॉट बी ग्रोन, तो दोज आर कॉल्ड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। जैसे नॉन लिविंग में जैसे बुक हो गया, आपका कलम हो गया, ये सब सारे जितने ऑब्जेक्ट है ये सब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से हम इसको ऑब्जेक्ट वाइज अगर उसको हम बेसिस करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको दो भागों में बांटा गया है, लिविंग ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब सेकंड देखिए, इसमें लिखे नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल। इसके बारे में हम लोग स्टडी करें। नेचुरल क्या है? दोज ऑब्जेक्ट व्हिच हैज मेड बाय गॉड, मींस दोज ऑब्जेक्ट व्हिच कैन नॉट बी मेड बाय अस और मैन, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मटेरियल्स। यानी ऐसा जो प्रकृति के द्वारा बनाया हो, मीन्स इट हैज बीन मेड बाय गॉड और नेचर। तो जो ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि प्रकृति ने बनाया है, तो उसको हम लोग कहेंगे वह नेचुरल ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल पेड़ हुआ, पेड़ हम लोग नहीं बना सकते। ग्रास हुआ, घास हुआ, ये सब सारे बहुत सारे चीजें, प्लांट जितने हैं, एनिमल्स जितने हैं, ये सब अब इसको दो भागों में बांट दिया गया है। नेचुरल ऑब्जेक्ट को दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला हो गया आपका कौन? एक हो गया कि एनिमल्स हो गए, और दूसरा क्या हो गया? मैन हो गया। तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स से एक पार्ट हो गया, और इसमें हम लोग मैन को भी करते हैं। तो ये सब सारे जो आते हैं वो नेचर के द्वारा, एनिमल्स और प्लांट को ही, कि एनिमल्स और प्लांट दो भागों में नेचुरल जो मेड है, नेचुरल जो मटेरियल है उसको दो पार्टों में बांट दिया गया। पहला आपका हो गया, आपका कौन? एक हो गया प्लांट्स हो गया, और दूसरा हो गया एनिमल्स। प्लांट में जितने सारे प्लांट्स है, ग्रास है,
बनियान ट्री हुआ, मैंगो ट्री हुआ, नीम ट्री हुआ, ये आपका जो हो गया प्लांट्स विभाग हो गया। और वही इसमें जो नेचर के द्वारा बनाया हुआ जो है वह दूसरा जो भाग है वह एनिमल्स हो गए, जो जानवर जो है जितने वो सब सारे जो होंगे वह नेचुरल के अंतर्गत आएगा। लेकिन अब सेकंड इसमें पढ़ा है कि मैन मेड मटेरियल्स। अब मैन मेड मटेरियल यानी इसको भी ग्रुपिंग करके मैन मेड, तो इसको मैन मेड मटेरियल को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल मटेरियल्स, यानी दोज मटेरियल्स व्हिच कैन नॉट बी मेड बाय नेचर और गॉड, मीन्स those materials which can be made by man, that is called man made materials। यानी man made materials को हम लोग कह सकते हैं क्या कि man made materials जो है वह उसको हम लोग आर्टिफिशियल भी कहते हैं, आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट में क्या होता है कि कोई भी पदार्थ जो होता है वह मनुष्य उसको स्वयं बनाते हैं। जैसे मान लिया जाए प्लास्टिक है, प्लास्टिक का हम लोग चेयर बनाते हैं। बुक है, पेज से हम लोग बुक बनाते हैं। और क्या, वुड है, लकड़ी है, पल्प है, गुद्दा है, उससे हम लोग पेज का निर्माण करते हैं। तो ये सारे चीजें जो है वह मैन मेड मटेरियल्स है, यानी इसको भगवान ने नहीं बनाया है। अब बुक है तो बुक को भगवान नहीं बनाया है, इसलिए इसको हम लोग कहेंगे मैन मेड मटेरियल्स। मैन मेड मटेरियल्स का मतलब हो गया आर्टिफिशियल मटेरियल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में और डिफरेंट टाइप का होते हैं। अपीयरेंस के आधार पर भी ऑब्जेक्ट को क्लासिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाई किया जाता है। मैनी ऑब्जेक्ट्स आर क्लासिफाइड बाय अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, शाइनी और डल। शाइनी का मतलब क्या होता है, चमकदार होता है। डल का मतलब क्या होता है, रूखा होता है, जो कि वह चमकने वाला नहीं, उसको हम लोग साइंस के भाषा में डल बोलते हैं। जैसे डल माने सुस्त होता है, तो सुस्त नहीं, इसको हम लोग कहेंगे मध्यम। शाइनी का मतलब बहुत चमकदार हो गया, और डल का मतलब हो गया सुस्त, धीमा। ना कहते हैं कि इसका लाइट कैसा है भाई, चमकदार है, कैसा है, मध्यम है इसका लाइट। तो अगर मध्यम लाइट है, उसका उसमें प्रकाश नहीं है, उसमें वो शाइनिंग नहीं है, तो उसको हम लोग डल करते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर को ले लीजिए। गोल्ड माने सोना होता है, सिल्वर माने चांदी होता है। तो ये सारे जो क्या है, ये जो है शाइनी, और यही आपको गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। अब डल में मान लिया जाए कि हो गया वुड, लकड़ी है। अब लकड़ी में कोई तो शाइनी है नहीं। बुक है, बुक में तो उतना कोई शाइनी की नहीं है, तो उसको हम लोग डल के अंतर्गत रखते हैं। अब आगे चलिए कि ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं हार्डनेस और सॉफ्टनेस। इसके आधार पर भी हम लोग मटेरियल को हम लोग ग्रुप करते हैं। तो हार्डनेस का मतलब होता है कठोरता, सॉफ्टनेस का मतलब क्या होता है, मुलायम। तो मुलायम और कठोर के आधार पर भी ऑब्जेक्ट, यानी मीन्स ऑब्जेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड आई हार्डनेस और सॉफ्टनेस। कठोरता और मुलायमता के आधार पर उसको जो है ग्रुप किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में दिए हैं, वुड है, लकड़ी क्या है, लकड़ी जो है हार्ड होता है। और आयरन है, लोहा है, लोहा भी देखिए हार्ड होता है, कठोर होता है। और अब आइए सॉफ्टनेस के अंतर्गत हमने, तो सॉफ्टनेस के अंतर्गत क्या होता है, कॉटन, कॉटन माने रुई होता है, ऊन माने ऊन होता है, ये मुलायम होते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, लाइक हार्डनेस और सॉफ्टनेस। उसके कठोरता और सॉफ्टनेस के आधार पर ऑब्जेक्ट को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। अब उसका अंतर्गत ये सॉर्टिंग करके छाड़ सकते हैं कौन ऑब्जेक्ट जो है, विच ऑब्जेक्ट इज हार्ड और विच ऑब्जेक्ट इज सॉफ्ट। तो ये सब इसके आधार पर जो है इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं। तो वुड हो गया, आयरन हो गया, ये आपका हार्डनेस हो गया, और यही कॉटन और वुल जो हो गया वो आपका सॉफ्ट हो गया। तो इसलिए इसके आधार पर हम लोग बांटते हैं। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब सॉल्युबिलिटी का अर्थ क्या होता है, घुलनशीलता, घुलने योग्य पदार्थ। इनसॉल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है, पानी में नहीं घुलने वाला पदार्थ। तो जो पानी में घुलने वाले पदार्थ है उसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं।
यानी दोज मटेरियल्स which can dissolve into water, this is called solubility. सपोज दैट एग्जांपल में ले लिया जाए solubility में, जैसे साल्ट हुआ, शुगर हुआ, ये पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे कि ये इसमें solubility in water का हो गया। और insolubility का मतलब दोज मटेरियल्स which cannot be dissolved in water, that is called insolubility। तो माने जो ऐसा पदार्थ जो पानी में नहीं घुले, तो इसको खाने क्या कर सकते हैं, वो पानी में घुलनशील नहीं है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे सैंड हो गया, बालू हो गया, बालू जो है वो पानी में नहीं घुलेगा, वो हम पूरा मिक्स नहीं होता है, वैसे अगर डालिए बालू तो नीचे जाकर वह जो है सेटल डाउन हो जाता है। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी और इनसॉल्युबिलिटी के आधार पर, पानी में के आधार पर उसको हम लोग ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है हैवीनेस और लाइटनेस। हैवीनेस क्या है, यह भी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब पानी के आदर करना नहीं, के संदर्भ में होता है। विथ रिस्पेक्ट का मतलब होता है के संदर्भ में, तो पानी के संदर्भ में भी ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड और डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, हैवीनेस और लाइटनेस। दोज मटेरियल्स which do not float on water, that is called है। तो ऐसा पदार्थ जो कि पानी से क्या हो, भारी हो, यानी दोज मटेरियल which sink into water, that is called heavy object। तो हैवीनेस के आधार पर हम लोग कहेंगे कि जो ऐसा पदार्थ जो पानी में जो है पानी में डूब जाए, सिंक कर जाए, तो वो आपका हैवी ऑब्जेक्ट हो गया। और नेक्स्ट है उसका एग्जांपल हो जाएगा स्टोन हो जाएगा, सॉइल हो जाएगा, अगर पानी में डालिएगा तो वो डूब जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका वो लाइटनेस है। लाइटनेस का मतलब हल्का, माने दोज मटेरियल व्हिच फ्लोट ऑन वाटर, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टनेस, यानी वैसा मटेरियल जो पानी के ऊपर फ्लोट करे यानी तैरे। जैसे उसके एग्जांपल में वुड हो गया, लकड़ी हो गया, पेपर को अगर पानी में डाल दीजिए वो भी तैरने लगे। तो इसके अंतर्गत इसको हम दो ग्रुपों में बांटते हैं। नेक्स्ट जो है ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसलुसेंसी और ओपेकनेस, तीन चीज है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है, पारदर्शिता। ट्रांसलुसेंसी का सेंस क्या होता है, अपारदर्शिता। एंड ओपेकनेस का मतलब क्या होता है, अपारदर्शिता, यानी दोज मटेरियल इन विच लाइट पास थ्रू, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी, यानी ऐसा जिसमें से लाइट जो है पूरा आर पार हो जाए, पार किया। जैसे मान लो कि इसका एग्जांपल हो गया आपका ग्लास हो गया, शीशा है, शीशा से लाइट जो है वो पास करता है, थ्रू अलाउ करता है दोज मटेरियल इन विच लाइट पास थ्रू दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। एग्जांपल में आपका इसका ये ग्लास हो गया। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कुछ ही जो लाइट होते हैं उसमें से पास करते हैं, तो उसको हम लोग ट्रांसलुसेंसी के अंतर्गत है। जैसे मान लीजिए कि बटर पेपर है, अगर बटर पेपर उसमें से लाइट थोड़ा थोड़ा आता है, पूरा एकदम क्लियर लाइट नहीं आसपास करता है, पार नहीं करता है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वह ट्रांसलुसेंसी हो गया। उसका एग्जांपल बटर पेपर है, आयल पेपर भी हो जाएगा आपको। तो ये सब सारे ट्रांसलुसेंसी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट जो है वो ओपेकनेस। ओपेकनेस का मतलब क्या होता है, अपारदर्शिता, यानी दोज मटेरियल्स इन विच लाइट डज नॉट पास थ्रू, उसमें से एकदम लाइट जो है वो पास नहीं करे, आर पार नहीं हो, तो उसको हम लोग कहेंगे ओपेकनेस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं अपारदर्शी, यानी अपारदर्शक ऑब्जेक्ट है। उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा बुक। अगर मान लो लाइट आ रहा है, अगर बुक यहाँ रख देते हैं तो बुक रख देंगे तो क्या होगा, वो ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया, यानी उसमें से लाइट पास नहीं करेगा। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका 4th चैप्टर जो है इस वीडियो से पूरा कंप्लीट हो गया। जितना जो मेन इसका समरी था ये खत्म हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लेसन 5 थ्रू वीडियो। दैट्स थैंक यू।